बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे हुए कपड़े को आप वेस्ट ना करें, बल्कि इस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर बच्ची के लिए तैयार करें। बच्ची के लिए फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा तैयार करने के लिए इस तरह से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके दूसरे कपड़े को उसके साथ इस तरह से कट किया है, बराबर उसको लाकर अब मैं इसको यहाँ से स्टिच कर दूँगी। फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने ये जो कपड़ा लिया है, इस डबल फोल्ड कपड़े की जो लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई इसकी मेरे पास 16 इंच के करीब है। डबल फोल्ड कपड़े को दोबारा से फोल्ड करके इस तरह से मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब जो हमारे पास कपड़ा बच चुका था नीचे वाला, उसको इस तरह से लंबी पट्टियाँ बनाकर मैं तैयार करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी। ये फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से पर चुन्नट डालने के लिए रेडी करूँगी। इस तरह से इन लंबी पट्टियों को रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी। के फ्रंट साइड हिस्से को इस तरह से रखकर मैं इसके दरमियान में एक कट लगाऊंगी, लेकिन वो मैं जब स्टिचिंग करूँगी तो उसके साथ ही आपको दिखाऊँगी। जो कपड़ा हमारे पास बच चुका है इसको मैंने इस तरह से रखकर और इसकी कटिंग की है। इस तरह से ये मैंने लंबी पट्टियाँ तैयार करनी है इसमें से। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये कट करती जाऊंगी। दूसरे फैब्रिक को भी इसके ऊपर रखकर इस तरह से मेजरमेंट करके बाकी पट्टियों को भी तैयार कर लूँगी। ये हम फ्रॉक के नीचे झालर बनाने के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं फ़्रॉक का बैक साइड हिस्सा जो है उसको तैयार करूँगी। इसके ऊपर मैं बिल्कुल इस तरह से चुन्नट डालती जाऊँगी। जो लंबी पट्टियाँ हमने तैयार की थी उनको इसके ऊपर रखकर इस तरह से चुन्नट डालूँगी। जब तक मैं ये फ़्रॉक की चुन्नट बनाकर रेडी करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार फरमाना मत भूलिएगा। जो फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा था उसके दरमियान में इस तरह से मैं कट लगाऊंगी, जो मैं आपको बता रही थी। फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए ये मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार होगा और कोई देखकर पहचानेगा भी नहीं कि ये आपने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बनाया है। बिल्कुल इसी तरह मैं अब इसके ऊपर भी उसी फैब्रिक की चुन्नट डालकर इसको तैयार करूँगी। के फ्रंट साइड को जो मैंने 2 पीसेस में कट किया है, इसके ऊपर इस तरह से चुन्नट डालकर दोनों के ऊपर इस कपड़े को रख कर रेडी करूँगी। दोनों हिस्से इस तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं इसको कट कर दूँगी और दरमियान में जो फैब्रिक था उसको भी इस तरह से कट करूँगी, जो मैंने दोनों फैब्रिक लगाकर इस तरह से दोनों पीसेस को तैयार किया था। फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब जो मैंने लंबी पट्टियाँ तैयार की थी उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर दरमियान में इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि हमने ये लंबाई में बड़ी बनानी है तो इनकी लेंथ बढ़ाने के लिए इस तरह से दरमियान में जो ये जोड़ है उसको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी इस तरह से नीचे से थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग करके उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब जो मैंने ये लंबी पट्टी तैयार की है इसको भी मैं झालर की शेप में इस तरह से नीचे बारीक बारीक चुन्नट डालकर रेडी कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टिच बाय नाबिया चैनल को जल्दी से आप जाएं और सब्सक्राइब कर लें। के फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्सों को इस तरह से मैं कपड़े के साथ चुन्नट डालकर रेडी करूँगी और ये जो झालर है वो नीचे की तरफ रेडी करके इस तरह से बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से फ़्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से पर मैंने झालर बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह अब फ़्रॉक की बैक साइड हिस्से को भी मैं तैयार करूँगी। फ़्रॉक के बैक साइड हिस्से पर भी इस तरह से चुन्नट डालकर फैब्रिक को अटैच करूँगी।
फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा और बैक साइड हिस्सा दोनों तैयार हो चुके हैं और उनकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। फ्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से पर इस तरह से मैं अब एक लंबी पट्टी लेकर उसकी पाइपिंग करूँगी। में जो मैंने कट लगाया था उसकी इस तरह से मैं पाइपिंग कर दूँगी। इस हिस्से को मैं थोड़े कपड़े में रखकर पाइपिंग करूँगी। अब जो फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा जो था दूसरा हिस्सा था उसके ऊपर मैं चौड़ी पट्टी लेकर पाइपिंग करूँगी और इस पाइपिंग को मैं उल्टे हिस्से पर रखकर और दोबारा से जब फोल्ड करूँगी तो वो फ्रंट साइड हिस्से पर इस तरह से ये पट्टी आ जाएगी। इस पट्टी को प्रोमिनेंट करने के लिए, डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इस तरह से मैं पहले उल्टे कपड़े पर रख कर स्टिच करूँगी ताकि ये हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये फ्रंट साइड पर आ जाएगी। डिज़ाइनिंग के लिए ये जो पट्टी मैंने फ्रंट पर लगाई है इसके ऊपर मैं अब लेस रख कर लगाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। लेस को इस तरह से स्टिच करने के बाद आकर जो मैंने दूसरा हिस्सा तैयार किया था अब उसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैं थोड़ा सा स्टिच करूँगी। उससे हमारा गला जो है उसको बनाने में आसानी होगी। इस तरह से फ्रंट पर रखकर उसको इसके ऊपर बिल्कुल आराम से मेजरमेंट इसकी पूरी करके इसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ी सी सिलाई लगाऊंगी। ये होगा कि हम गले को आसानी से बना सकेंगे। बाद में सिलाई को मैं एंड तक पूरा जब गला बन जाएगा फिर लगाऊंगी। गले की गोल कटिंग करने के बाद इस तरह से जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो इसकी गले की गोल कटिंग करूंगी। के फ्रंट और बैक साइड हिस्से को इस तरह से आपस में रखकर शोल्डर की जो सिलाई है वो लगाऊंगी। शोल्डर को आपस में स्टिच करने के बाद इसको दरमियान में इस तरह से पकड़कर और हाफ में इस तरह से लाकर दोनों हिस्सों को अब मैं मेजरमेंट करूँगी इंचेस टेप की मदद से कॉलर की जो पट्टी है उसको लगाने के लिए। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हम बुकरम के बगैर इस तरह से पट्टी बनाकर उसका कॉलर लगाएंगे। की पट्टी बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब जहाँ से हमारे गले की जो शेप थी दरमियान में उसको इस तरह से रख कर मैं इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाकर इसको फिर मैं दोबारा से फोल्ड करूंगी। के साथ हमने जो बैन बनाया है वो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। अब इसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर मैं इस तरह से फोल्ड करके एक एक सिलाई और लगाऊंगी। अब एक चौड़ी पट्टी लेकर मैं बाजुओं की पाइपिंग करूंगी इस तरह से। दोनों तरफ में बाजुओं की पाइपिंग इस तरह से करने के बाद इस साइड को भी मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। दोनों बाजुओं को मैं इसी तरह पाइपिंग लगाकर रेडी कर लूँगी कपड़े के साथ।
बाजू से लेकर एंड तक जो है मैं फैब्रिक की सिलाई लगाऊंगी फ़िटिंग की। इस तरह से दोनों हिस्सों को बिल्कुल बराबर इस तरह से रखकर मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाती जाऊंगी। इसके बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से तैयार की है फ़्रॉक। दरमियान की इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैंने ये एक छोटा सा कट रखा है इसके दरमियान में इस तरह से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बच्चियों को इस तरह के फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।